अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बी केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग केमिस्ट्री 10 से लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, और उसके बाद हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस जो कंप्लीट किया था वो हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास सेक्शन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करने के लिए यूज़ किया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करूं तो मैंने Kc की वैल्यू किस तरह से लिखी थी, 3H2, ये मेरे पास एक रिएक्शन है 2NH3। तो Kc की वैल्यू लिखते हुए मैंने क्या किया था, NH3 मेरी प्रोडक्ट, उसके कोएफिशिएंट को मैंने क्या लिख दिया, उसकी पावर में। उसके बाद मैंने रिएक्टेंट लिखा स्फीयर पैकेट यानी कि मोलर कंसंट्रेशन में। फिर मैंने दूसरा रिएक्टेंट लिखा और उसके कोएफिशिएंट को मैंने एज अ पावर लिख दिया। ठीक हो गया। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि ये बेसिकली एक रेशो है। किस चीज की, ये तो हमें समझ आ रही है प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स के साथ, यानी कि इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। एक बात। दूसरी बात, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक हो गया, उसका प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है उनकी जो रेशियो बनेगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया मल्टीप्लिकेटिव के लिए, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ जो हम लोगों को उन्होंने कोएफिशिएंट्स में मोलर कंसंट्रेशन दी गई होती है, हम उसको किस तरह से लिख लेते हैं, हम उसको उसका रिएक्टेंट बना लेते हैं, सॉरी एक्सपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है तो मैंने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख देना है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc या एज Kc। Kc हम लोग यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करने के लिए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशियो होता है बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का, जिसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं K के साथ C। उसके बाद फॉर्मूला आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है फ्रैक्शन की सूरत में, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए ये इशू होता है कि वो एक ही फ्रैक्शन में उनकी नोटबुक का जो पेज है वो छोटा होता है या रजिस्टर का नोटपैड का, तो वो उसमें पूरा नहीं आता। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर है? अपने काम में आप लोगों ने नीटनेस रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी एक चीज डिस्कस की थी कि हमें पता है कि जब भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को लिखना है हमेशा हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऊपर लिखने हैं और नीचे हम लोगों ने क्या लिखना होता है, रिएक्टेंट्स। इट मींस के प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी टेकन एज न्यूमरेटर and reactants will always be taken as denominator, ठीक हो गया। यानी क्या बात हुई है कि जब भी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिखना है हम लोग किस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर के तौर पे, और रिएक्टेंट्स को जब भी लिखना है वो हम हमेशा डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेशियो होती है फॉरवर्ड टू रिवर्स रिएक्शन, नॉट रिवर्स टू फॉरवर्ड रिएक्शन। इस बात को आपने ध्यान से समझना है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम लोगों को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पता है, तो हम लोग इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बारी आती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, उसकी डिपेंडेंसी क्या है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर।
क्यों? क्योंकि हम लोग वाहिद एक टेम्परेचर की मदद से अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम को बिफोर द टाइम गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फौरन ही रिएक्टेंट जो है वो स्पीड अप हो, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, फौरन उनकी कोशिश होगी कि वो स्टेबल हो, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। लेकिन ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे कि मैंने 2 kgs एक चीज यूज की, फिर मैंने 2 kgs एक चीज यूज की, तो मुझे पता है कि 4 kgs एक वक्त आएगा कि ये बन जाएगा। नो, मैंने टाइम को भी वेट नहीं करना कि ये मुझे श्योरिटी नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने फौरन इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, मैंने फौरन अपना इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया? यानी कि 2 + 2 मैंने वेट नहीं किया 4 का, हो सकता है बिफोर जो रिक्वायर्ड टाइम है उसी से पहले मैं टेम्परेचर को प्रोवाइड करके इक्विलिब्रियम गेन कर लूं। ठीक हो गया? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, मुझे ये भी नहीं इशू कि मेरे पास रिएक्टेंट कितने हैं या प्रोडक्ट कितने हैं। आई जस्ट नीड टू व्हाट द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का, हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट। उसमें मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ये रेशियो होती है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज़्ड टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स, यानी कि कोएफिशिएंट्स जब पावर बन जाए, ठीक हो गया, और उनके प्रोडक्ट्स की जो हम लोग मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लें और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का जब प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी उनके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो होगी हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोगों ने Kc यूज करना है। फॉर्मूला वो मैंने आपको बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया? उसके बाद ये कन्वेंशनल है, एक रिवायत चलती आ रही है कि हमेशा हम प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं। उसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दी, क्यों? क्योंकि ये रेशियो होती है फॉरवर्ड टू रिवर्स, ना कि रिवर्स टू फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया? और अगर डिपेंडेंसी फैक्टर्स के अंदर देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बारी आती है उसके यूनिट्स की। वेट, लेट मी रेज द बोर्ड। अब बारी आती है इसके यूनिट्स की। तो स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि इसके यूनिट्स की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसके यूनिट्स होते भी हैं और इसके यूनिट्स नहीं भी होते। अब कंडीशंस क्या हैं ये देखें। 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये, लाइक हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था, हाइड्रोजन और आयोडीन इज चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया? अब दूसरी हमने इक्वेशन पढ़ी, N2 + 3H2 changes into 2NH3। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं? 1। आयोडीन के कितने हैं? 1। दोनों को प्लस किया तो 2 आया। प्रोडक्ट के भी कितने हैं? 2। इट मींस कि अगर इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोगों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो Kc का यूनिट कोई नहीं होगा, नो यूनिट। कैसे? मैं कंसीडर कर लूं कि मेरे पास हाइड्रोजन जो है उसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया? आयोडीन, इसकी कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो भी मेरे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन का यूनिट भी लिख लूं तो वो भी मेरे पास कंसीडर कर लें। जस्ट हम लोगों ने नेट की है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो जब मैंने इस इक्वेशन की Kc लिखी, मैंने क्या किया? प्रोडक्ट्स एज अ न्यूमरेटर लिख दिए और रिएक्टेंट्स एज मैंने डिनोमिनेटर लिख दिए। अब मैंने इनके यूनिट्स की वैल्यूज पुट की तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या था? मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। हाइड्रोजन कितना था? मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब की आयोडीन की कंसंट्रेशन थी। जब मैंने क्या किया, मैंने इन नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर
मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। जब मैंने इन दोनों को देखा कि दोनों बराबर हैं तो मेरे पास आंसर आ गया 1। इट मींस कि वो कंडीशन जिसमें दोनों तरफ इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे वहां पर किसी का यूनिट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब इनको सॉल्व किया तो हमारे सारे यूनिट्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कोई नहीं होता। अब अगर मैं ये देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, हाइड्रोजन के 3, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आए लेफ्ट साइड पे यानी कि रिएक्टेंट की साइड्स पे नंबर ऑफ मोल कितने आए 4। अब उसके कंपैरेटिवली मैं प्रोडक्ट की तरफ देखूं तो वो 2, इट इज नॉट इक्वल। ठीक है। अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द मोल ऑफ प्रोडक्ट तो हमारा केसी का कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा। कैसे? अगर मैं इसकी केसी की वैल्यू पुट करूं, केसी फाइंड आउट करूं तो मैं क्या करूंगा NH3 का स्क्वायर ओवर N2 into H2 का क्यूब। अब मैं कंसीडर कर लूं कि मेरे पास इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो Kc मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अभी क्यूब वाली को मैंने तोड़ लिया, एक दफा मैंने स्क्वायर के साथ लिख लिया और एक दफा मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया। ये स्क्वायर वाली ऊपर वाले से कट जाएगी तो Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूंगा तो आ जाएगा 1 ओवर मोल स्क्वायर डेसीमीटर माइनस 6। मजीद खोलूंगा तो मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मोल डेसीमीटर 6। इट मींस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट के लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो वो जब उनके यूनिट्स होंगे, दूसरी कंडीशन वो जब उनके यूनिट्स नहीं होंगे। यूनिट्स कब नहीं होंगे? जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ रहे हैं तो Kc का यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्वेशन पे दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं आ रहे तो हमारा जो Kc है उसका यूनिट होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इसके साथ साथ हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक हो गया। सो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप लोगों ने सेम Kc की वैल्यू ही पुट करनी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो आप लोगों के पास आगे प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम नंबर 9.1, प्रॉब्लम नंबर 9.2 एंड प्रॉब्लम नंबर 9.3 जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। उसी से रिलेवेंट आप लोगों के एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, वो भी 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों ने खुद करने हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल बी केमिस्ट।